नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी यूपीटेट 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, उसी को देखते हुए हम लोग जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय विद्या भवन की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय विद्या भवन भारत के एक शैक्षिक न्यास ट्रस्ट है। इसकी स्थापना कन्हैयालाल मुंशी ने 7 नवंबर 1938 को महात्मा गांधी की प्रेरणा से की थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे कह रहा है कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तारिक ए फिरोज शाही की रचना फारसी भाषा में जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। बर्नी की मृत्यु के पश्चात इस पुस्तक को शमसे सिराज आफिक ने आगे बढ़ाया। यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत करती है। कौन सी पुस्तक? तारिक ए फिरोज शाही। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन लिखे हैं इसे? जियाउद्दीन बर्नी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण की वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ये मतलब किस वेद का ये मतलब ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण और तैतृय। तो ये किसके हैं? यजुर्वेद के। किसके हैं? यजुर्वेद के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो किस किस पे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने मुगल सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो उस मुगल बादशाह का क्या नाम था? औरंगजेब। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो उनका राजनीतिक गुरु कौन था? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाक घर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो कहां पर था? बॉम्बे अब मुंबई। पहले बॉम्बे, अब उसे क्या बोला जाता है? मुंबई बोला जाता है। चलिए इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। अर्थात जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इसे किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो उस गवर्नर जनरल का क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो उस शिलालेख का क्या नाम है? उस शिलालेख का नाम है, मतलब वो 13वां शिलालेख था। कौन सा था? 13वां शिलालेख। देखिए, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है और कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो किस शिलालेख, मतलब कैसे नंबर का शिलालेख था? 13वां। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही, स्तंभ। क्या हो जाएगा? स्तंभ। तो मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है तो उसको बोला जाता है स्तंभ कृति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच मान, जो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5.5 घंटे, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। तो प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। देखिए अब कह रहा है आपसे वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? जिसका उद्गम भारत में नहीं है तो किसका है? सतलज का। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? तो कहां पर दर्ज की गई है? मासिनराम, मेघालय। कहां पड़ता है? मेघालय में। ठीक, देखिए
भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मासिन राम मेघालय में दर्ज की गई है। यह बंगाल की खाड़ी की समीपता के कारण अधिक आर्द्रता है, अतः समुद्र तल से औसतन 1491 मीटर ऊंची खासी पहाड़ियां संघनित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? अपना एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आवश्यकता आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, अर्थात किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो कौन सरकार लगा सकती है? राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जन्म दर से क्या अभिप्राय है? जन्म दर से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है जन्म दर से? तो किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या। तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, आप क्या कह रहा है कि किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। ठीक, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा है? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एकमात्र रूप में उल्लिखित है? क्वेश्चन को फिर से आप सुनिए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एकमात्र के रूप में उल्लिखित है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1956 में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो कौन सा है? किस देश का है? तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली का। किसका करता है? पंचायती राज प्रणाली का। कौन सा आर्टिकल? 243। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपको मैच कराना है। क्या करना है? मैच कराना है आपको। देखिए पूरा हम अल्लाह के यहाँ रख दिए। कह रहा है कि सूची फर्स्ट मात्रा को और सूची सेकंड इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। तो देखिए उच्च वेग किसकी मात्रा होती है? मैक की। किसकी होती है? मैक की। बिल्कुल सही। तरंग दैर्घ्य की मात्रा क्या होती है? एंगोस्ट्रॉन्ग। क्या होती है? एंगोस्ट्रॉन्ग। ये भी सही है। दाब पास्कल। ये भी सही है। ऊर्जा जूल। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका क्या होना चाहिए फिर? 1 2 3 4। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकंप के तरंगों का मापन किससे किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। आपसे कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, नहीं फार्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? CaS4 हाफ H2O। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। CaS4 हाफ H2O। CaS4 हाफ H2O। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस का फार्मूला आपसे पूछा है, तो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए ईस्ट
और मशरूम है, क्या है आपसे पूछा है। तो ईस्ट और मशरूम क्या है, फफूंद है। क्या है, फफूंद। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अब आपसे 5 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। कह रहा अब्जे अब्दे, अब्जे अब्दे शब्द शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका कमल और बादल। कमल और बादल, एक अब्ज का अर्थ होगा कमल और अब्द का अर्थ होगा बादल। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चूहे चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्तियां का क्या अर्थ होगा। तो इसका क्या अर्थ होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा, पिंजरा, प्रादुर्भाव, परिणीति, पक्षी गण। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो कौन सा अशुद्ध है, परिणति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पिंजरा, प्रादुर्भाव और पक्षीगण बिल्कुल आपका सही है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, गोरा बादल। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है। तो गोरा बादल को किसने लिखा है, ममता कालिया ने। कौन लिखा है, ममता कालिया ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ममता कालिया ने गोरा बादल कहानी की रचना की है, जो कि क्या है, एक आत्मकथा है। तो अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है 10 से आपसे करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल इतिहास के रिटायर होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विनी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो कहाँ आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रमंडल खेल, किस 2026 बोला है हमने, थोड़ा से पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो कहाँ आयोजित होगा 2026, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। हाल ही में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका क्या नाम है, विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, रमापति शास्त्री। तो नहीं, सॉरी, सतीश महाना है। कौन है, सतीश महाना। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक, सतीश महाना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये आयोजन हुआ वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर, अमेरिका में किया गया। 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला को। हर्षवर्धन श्रृंगला जी को नियुक्त किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। कौन सा, भारतीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। अब देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन है, किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। तो वो कौन सा शहर है, आगरा शहर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया है। तो उनका नाम है शारदा सिन्हा। क्या नाम है, शारदा सिन्हा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक थे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा तो किसके वादक थे, ये थे संतूर। किसके थे, संतूर, शिव संतूर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला यंत्र कौन सी, अर्थात कि जो उस्ताद बिंदा खान थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये कौन सा बजाते थे, सारंगी। क्या बजाते थे, सारंगी। कौन, उस्ताद बिंदा खां क्या बजाते थे, सारंगी बजाते थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है पीके राय। क्या नाम है, पीके राय। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, पीके राय। कौन है, पीके राय। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को आपसे पूछा है, शांति पुरुष अर्थात मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए
श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? श्रीमती एन राजन का संबंध, तो इनका संबंध किससे है? वायलिन से। किससे है? वायलिन से। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इसमें से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है जूलियस सीजर को। किसको माना जाता है? जूलियस सीजर को माना जाता है लीप ईयर का जनक। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया? तो किसके सिफारिश पे किया गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग के। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके सिफारिश पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के। तो क्या? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? बांसुरी से। किससे संबंधित है? कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित किससे है? बांसुरी संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बच्चों। अब आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने शुरू होता है और आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है और इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गुड़ी पड़वा के नाम से। किसके नाम से? गुड़ी पड़वा के नाम से। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आप चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है आपसे? ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश से किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? कह रहा है यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो आपको इस नृत्य का नाम बताना है। तो इस नृत्य का क्या नाम है? चरकुला नृत्य। क्या नाम है? चरकुला। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आप लोगों को जीके जीएस, समान जागरूकता, करंट अफेयर, हिंदी के क्वेश्चन हमने कराया। आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। आपके जो आगामी परीक्षा होने वाली बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। और अगर आपको प्लीज हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो भी कमी हो उसे हमें आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। थैंक यू बच्चों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।